रखा है, यहाँ पे दे रखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ठीक है, दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों की विक्रय मूल्य क्रम से 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, मान लीजिए तो बेटा इस किसी स्कूल में पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में ये पुस्तक दे रखी है ना, तो यहां लिखेंगे पुस्तक कितनी है बेटा, पुस्तक, देखो पुस्तक क्या दे रखी है, 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब है 10 × 12 रसायन, ठीक है, और 8 दर्जन का मतलब है 8 × 12 भौतिक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र, तो 10 × 12 ये हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे वही तरीका अपनाते हैं, कौन सा, कि बेटा एक को पंक्ति और एक को स्तंभ में लिखना ही पड़ेगा आपको, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा बेटा 120, इस तरीके से। अब जो यहाँ पर जो रेट दे रखे हैं, ये रेट, इनको हम किस में लिख लेंगे, किस में लिख लेंगे, स्तंभ में लिख लेंगे 80, 60 और 40, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9600, 12×8 = 96, और ये 96 का अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 96 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं, 6 6 36 के 4 से 3, 9 6 54, और ये हो जाएगा 5760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5760 आ जाएगा, ठीक है। और ये 12 चौका 48, 2 0 ये है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको पंक्ति को स्तंभ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 0 0, तो ये आएगा 0 0 6 6, तो ये 6, 8 8 7 15, और 15 और 6 21, हासिल 2 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। तो ये वैल्यू बन के आएगी बेटा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो ये रहा 0 0 0 0 0 6 और 6 ये आ गया, 8 और 7 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, यानी 20,160 रुपए धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धनराशि, इतनी धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 21 और 22, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, यहीं से सॉल्व कर देते हैं इसे हटाकर, ठीक है। देखो इसे हटाकर यहीं सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ पे दे रखा है पी वाई प्लस, देखो इसी में दे रखा है बेटा धनराशि प्राप्त होगी। देखो यहां से यहां पे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रम से ये जो दे रखे हैं, ये जो दे रखे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रम से 2 × n 3 × k 2 × p n × 3 p × k कोटियों के आव्यूह हैं। कोटि तो आपको समझा चुका हूं मैं, कोटियों के आव्यूह हैं, पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। दिए दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनना है, यानी इसी का हमें 21 और 22 में से सही उत्तर चुनना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि p प्लस 21 का क्या दे रखा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दे रखा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा बेटा, बाई कॉमन ले लूंगा, इसमें से बाई क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो बाई मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, p प्लस डब्ल्यू बचा, क्या बचा, p प्लस डब्ल्यू बचा। अब जरा देखते हैं कि p कहां पर है। देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी लास्ट में है, p लास्ट में है, तो p लास्ट में क्या है, p इंटू के है। तो मैंने क्या किया, p इंटू के कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्लस लगा हुआ है, इसे इक्वल में लेना पड़ेगा, वो p प्लस डब्ल्यू, ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है।
अब यहां पे देखते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू पी के जस्ट पहले ई n×3। तो हम क्या करते हैं बेटा, पी के इक्वल में इसे रखेंगे और के इक्वल में इसे रखेंगे। तो जरा देखें किस ऑप्शन में P बराबर n और K बराबर 3 आ रहा है। P बराबर n, K बराबर 3, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे देखेंगे। अब इसमें देखते हैं यदि n बराबर P है, यदि n बराबर क्या है P, तो 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो यहां पे जरा देखेंगे बेटा कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, x 2 × n है, बराबर लेना पड़ेगा। z की वैल्यू देखेंगे, z की वैल्यू एक्स वाई जेड, तीसरा 2 × कितना दे रखा है p। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, देखो इसके इक्वल में ऐसे किया तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 और ये हो जाएगा n बराबर p। तो ध्यान रखा हमें कोटि का निकालना है, कोटि निकालनी है यानी मल्टीपल में। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 × देखो किसी की कोटि निकालनी है, 7x में से 5z माइनस करना है, इसकी कोटि निकालनी है। क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 × n, ये 2 और 2 × p। तो जरा देखेंगे 2 × n या 2 × p किस में आ रहा है, देखो p × 2 आ रहा है, p × 2 आ रहा है, ये 2 × p है, नहीं होगा क्योंकि बेटा कोटि, ध्यान रखना जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 2 × n आ रहा है और 2 × n है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकंड सही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 × n आ रहा है, 2 × p नहीं आ रहा है कहीं पे भी, 2 × n इसी ऑप्शन में आ रहा है, दोनों ऑप्शन में से कोई एक देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।